आज हम करेंगे रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 11 कंटेनर में मोस्ट वाटर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर गिवन ऑफ लेंथ m, there are n vertical lines drawn such that the two endpoints of I are I from 0 and I comma है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन में हमें एरे दिया है हाइट्स, और वो एरे में हमें वैल्यू दी, वो वैल्यूज क्या इंडिकेट करती हैं कि जो हमारा एक कंटेनर, हमने एक कंटेनर लिया क्वेश्चन में, और उस कंटेनर में हम कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं। उस पॉइंट्स का क्या है कि अगर 1 है तो हमारा जो कंटेनर की वॉल है 0 से लेकर 1 तक एक्सटेंड हो रही है। 8 है तो 0 से लेकर 8 तक एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, फिर हमें बोला है कि फॉर टू लाइंस टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फ्रॉम अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन द मोस्ट वाटर। तो हमें इस आयरन से दो पेयर ऑफ लाइन सेलेक्ट करनी है, जिससे हमारा, अगर हम उस कंटेनर में पानी डालें उस वॉल्स, उस दो सेलेक्टेड वॉल्स के एरिया तक, तो हमें मैक्सिमम एरिया निकल जाए, और हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वी कैन स्टोर इन द कंटेनर। मतलब हमने मैक्सिमम एरिया इसमें से एक कंटेनर बनाना पेयर लेके, और हमें उसमें से मैक्सिमम एरिया रिटर्न कर देंगे। तो मैक्सिमम एरिया रिटर्न करने से पहले पहले हम देखेंगे हम इसका एरिया निकाल कर सकते हैं। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा शेप जो है वो रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, अब मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए हमें अपने एरिया को मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, हम एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे, फिर ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, जिससे हमारा एरिया मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज हैं। पहली अप्रोच हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच अपनी क्या है, हम लोग एक एक अपनी बॉल को सेलेक्ट करेंगे, एक बॉल को सेलेक्ट करेंगे, फिर एक दूसरी बॉल सेलेक्ट करेंगे, और सबका पेयर बना बना के हर एक बॉल के साथ एरिया निकालेंगे, और जो मैक्सिमम एरिया आएगा उसको सेव कर देंगे, उसको एक वैल्यू में होल्ड करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच देखते हैं। ब्रूट फोर्स अप्रोच में लोग क्या करेंगे, पहले एक पॉइंटर हम लोग लगा देंगे अपने एरे के फर्स्ट इंडेक्स पर, और फिर इसको ले लेंगे लेफ्ट, और फिर हम लोग अपने क्या बोलते हैं एरे से, मतलब उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स पर लगा लेंगे एक पॉइंटर आई प्लस 1 पे, फिर इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया इसका क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ब्रेथ तो ब्रेथ लेंथ क्या होती है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसका निकलेगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स। वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे बाई, इनसे मान लेते हैं सेलेक्ट किया है 1 और 5। ठीक है, अब इसकी दोनों बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके बीच में डिस्टेंस है 1 2 3 4 4 प्लेसेस का डिफरेंस है। अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए देखेंगे पहले हमारा लेफ्ट पॉइंटर डिस्प्ले होगा, राइट पॉइंटर डिस्प्ले होगा। तो ये हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये हमारा 4 इंडेक्स पे है। ठीक है, फिर आपने ये पॉइंटर्स पे दो वैल्यूज में से दो डॉट सेलेक्ट कर ली। ठीक है, फिर हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे दोनों के बीच का, लेकिन हमारा लेंथ निकल के आएगा। वो कैसे निकालेंगे, हम लोग जैसे देख रहे हैं कि अगर हम लोग अपनी राइट पॉइंटर पोजीशन जैसे अपनी लेफ्ट पॉइंटर का पोजीशन माइनस कर देंगे, तो हमारी हाइट, वो हमारे डिस्टेंस आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो फिर सेलेक्ट किए हम लोग को एरिया निकालना है। ठीक है, उस एरिया निकालने के लिए लेंथ चाहिए और हमारी ब्रेथ चाहिए। ठीक है, लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ होगी हमारी ये। ठीक है, जो कि और डिस्टेंस बिटवीन सिंबल्स, अगर हमने 1 और 5 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हम ये कैसे निकालेंगे, हम अच्छे से देख सकते हैं हमारे लेफ्ट इंडेक्स इंडेक्स पे है जो कि 1 पे है, और राइट इंडेक्स 4 इंडेक्स पे है, ठीक है। ठीक है, अब इन बीच का लेंथ हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, वो कैसे, अगर हम इसका इंडेक्स को लें और इस इंडेक्स को लें माइनस 0, तो हमारा डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इससे हमारा लेंथ आ गई, मिल जाएगा राइट इंडेक्स। अब यहाँ पे हमारा मीन्स जाता है ब्रेथ, हम लोग ब्रेथ कैसे निकालेंगे, ये ब्रेथ या ब्रेथ कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें वैसा इस क्वेश्चन में इसमें दो वो सेलेक्ट किए, दो पेयर सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इसमें रोल की है छोटे वाली की, बता सकता है क्यों। अगर हम लोग ऐसे एक कंटेनर लेंगे, ठीक है, और मान लेते हैं इस कंटेनर की एक बहुत बड़ी है एक बहुत छोटी है, तो हम लोग मैक्सिमम इसमें कितना पानी भर सकते हैं, उतना भर सकते हैं।
इसके बाद भरेंगे तो पानी जैसे गिर जाएगा। तो मतलब कि हमें वेट में से वेट हमारे हमें छोटी वाली बॉल की लेनी है। मतलब कि हमारा एरिया का एरिया हो जाएगा राइट इंग्लिश लेफ्ट हाइट ऑफ लेफ्ट और हाइट ऑफ राइट। ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम निकल के आएगा वो हमारा वेट हो जाएगा इस कंटेनर। अब हम देखते हैं इसकी वो क्या कहते हैं, root cause of this, ठीक है। स्पोर्ट्स सबसे हमारी हो जाएगी कि हम हर एक पॉइंट हर एक प्लेयर को इंडिविजुअल और फिर से एक मैक्स वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, मैक्स वेरिएबल दे देंगे 0। ठीक है, फिर एक लूप चलाएंगे नेक्स्ट पॉइंटर का जो कि हमारा 0 से चलेगा और एक लेंथ का n -1 तक। ठीक है, और दूसरा लूप ले लेंगे सेकंड राइट वाले का जो कि हमारा चलेगा n+1 से हमारा होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टार्ट में लेफ्ट पॉइंटर वो रखिए तो राइट उधर रखिए, फिर अपने राइट पोजीशन में कब जाएंगे। ठीक है, और फिर अपने लेफ्ट वाले को भी उधर नहीं, फिर राइट वाले को उधर करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे सब प्लेयर्स आ जाएंगे। अब हमने कर दिया, फिर हमने सब वेरिएबल ले लेंगे इसमें हम लोग अपना एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया में वैसे ही कैलकुलेट करेंगे राइट वाला लेफ्ट वाला। ठीक है, फिर हम मैक्स वाली वाला चलेंगे, मैक्स करेंट वाला में से और मैक्स वाले में से जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेफ्ट वाले अप्रोच टू ट्राई रेंज हमारी लेफ्ट +1 सेकेंड है और ये वाली 0 सेकेंड है। ठीक है, तो हम पहले इस वाले कुछ हम लोग अपने ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो पहला हमारा 0 3 लेफ्ट आएगा लेफ्ट पॉइंटर। ठीक है, फिर अगला वाला हमारा लेफ्ट+1 आएगा अगला वाला अगला पॉइंटर। ठीक है, अगला पॉइंटर उधर आ गया जो कि इंक्रीमेंट होते 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 जाएगा लास्ट तक। ठीक है, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये n+1 से चल रहा है n0 तो हमारा l0 रहेगा, हमारा राइट पॉइंटर n+1 लिखने लगेगा 0+1 कम हो जाएगा। ठीक है, 0 पेयर रहेगा नीचे को जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर ये शिफ्ट होकर इधर आएगा। ऐसे ही मूव करते लगते लगते लास्ट तक होगा। इसीलिए n+1 से लास्ट तक चलना है, वाला n+1 से n तक चलना है। और हम इस लेफ्ट वाले पॉइंटर को n इसलिए से मार रहे हैं क्योंकि अगर इसकी वैल्यू हमारी n हो गई तो हमारा राइट वाली वैल्यू हो जाएगी n+1। ठीक है, जो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इसीलिए मैंने इसको n-1 पे चलाया। ठीक है, Yeah, it's clear now. ठीक है, और अब हम इसका सोल्यूशन बात करते हैं। मैथ्स वेरिएबल लेंगे हमारा मैथ्स एरिया होगा। ठीक है, फिर हम लूप चलाएंगे सपोज लेफ्ट पॉइंटर चक्कर हमारा हमारा पीछे लगा राइट पॉइंटर जिसकी यूनिट थी। ठीक है, फिर हम करेंट का ले लेंगे और फिर करंट का ले लेंगे हम लोग एरिया का कैलकुलेट करेंगे। हमारा एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, अपनी राइट पॉइंटर की वैल्यू माइनस लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई नीचे वाली लेंथ हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, क्योंकि मुझे आएगा 120 हाइट वैल्यू निकालेंगे हमारी हाइट हो जाएगी मतलब क्योंकि हमारी विड्थ होगी इसकी तो मिनिमम हाइट होगी पेयर में से मिल जाएगी मैक्स और लेफ्ट पॉइंटर पे नेगेटिव राइट हाइट को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, फिर अपने मैथ्स वाले लेवल में चेक कर लेंगे कि हमारा करंट मैक्सिमम है मैक्सिमम उसको और इस ग्रोथ से हमारे कुछ कुछ टेस्ट केसेस तो कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ कुछ टेस्ट केसेस वो हो जाएंगे क्या बोलते हैं एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा जो फैन की वो तो वैल्यू है हमारे सारी की लेंथ है वो 10⁵ है और इस वाले की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है।
ठीक है, तो हमारा ये सोल्यूशन एक्सेप्ट होगी। और एन स्क्वायर इसलिए क्योंकि हम लोग ईच एलिमेंट को एन 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 टाइम्स विजिट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर हर एलिमेंट एक बार कर जाएंगे, फिर सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वाला करेंगे, फिर से जाएंगे। ऐसे ही करते करते हम इसको बार बार करेंगे, इसलिए स्क्वायर में आएगा। ठीक है, इसको हम लोग सबमिट करेंगे तो हमें क्लियर नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम लिमिट एरर, टाइम लिमिट वाला टाइम लिमिट से नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये वाली अप्रोच हमारी सही नहीं है। ठीक है, ये कुछ कुछ तो चल जाएगी लेकिन सब नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब इसकी ऑप्टिमल अप्रोच हम निकालेंगे। ऑप्टिमल अप्रोच हमारी क्या होगी, टू पॉइंट अप्रोच। ठीक है, ठीक है, ऑप्टिमल अप्रोच कैसे हो सकती है, हमारा ये ग्राफ था। ठीक है, ऐसे रहती है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है, और एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें और अपनी लेंथ को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, लेंथ है हमारी ये। ठीक है, इसको डिस्टेंस बिटवीन आर टू, तो क्यों ना हम पहले एक को मैक्सिमाइज कर लेते हैं और फिर दूसरे वाले को हम लोग क्योंकि हमारी हाइट हमारी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, तो हम उसको बाद में अपना क्या बोलते हैं आप पास में वो करते जाएंगे, फिर मैक्सिमाइज करने का सोल्यूशन देंगे। तो हम लोग पहले अपनी लेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे। लेंथ हमारी क्या थी, राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट मतलब कि हमारी दो मतलब अंदर की कंडीशंस। तो लेफ्ट मैक्सिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को फर्स्ट इंडेक्स पे लगा देंगे और राइट वाले पॉइंटर को लास्ट इंडेक्स पे लगा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा लेंथ मैक्सिमाइज हो जाएगी। अब हमारा लेंथ मैक्सिमाइज हो जाता, फिर हम लोग चेक करने में ब्रेथ कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों चेक कर लिया। ठीक है, अब हम इसका एरिया निकालेंगे। इसका जो भी एरिया आएगा उसको करंट वेरिएबल में सेव कर लेंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमम एरिया से बड़ा है कि नहीं। ठीक है, उससे चेक कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट अपने इस तरह का मतलब अब इसको अपडेट करेंगे। पॉइंटर अपडेट हम लोग कैसे करेंगे, हमें अपने एरिया में चेंज करना है। ठीक है, हमें अपने एरिया को बॉटम मैक्सिमाइज करना है। हम लोग एरिया मैक्सिमाइज कैसे कर रहे हैं, ब्रेड को हम लोग कर रहे हैं से जो हम उसको सेलेक्ट कर ले रहे हैं उसको मैक्सिमाइज अप्लाई कर ले रहे हैं। तो उसको हम लोग को एरिया को दोबारा चेंज करने के लिए हमने इन से जो भी है उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पहले हमने अंदर प्लेस कर दिया, इसका एरिया कैलकुलेट कर दिया, उसको मैक्सिमम से चेक कर लिया कि वो बड़ा है कि नहीं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट वाले पॉइंटर नहीं मतलब जो हमारे एरिया है जैसे उसको प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस वाले पास में हमारा जो आंसर है वो हमारा लेफ्ट वाला, क्योंकि लेफ्ट वाला छोटा है राइट वाला बड़ा है, तो इसीलिए हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं, प्लस प्लस करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जो यूनिफॉर्म एरिया है उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हम लोग अपने मिनिमम एरिया को इंक्रीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा फर्स्ट पास में हमारे पास है 2 और 8। ठीक है, अब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, उसका आएगा R-L इंटू मिनिमम ऑफ कॉमा 8। ठीक है, इसमें का मिनिमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग अपने लेफ्ट वाले पॉइंटर को अपने मैक्सिमम वाले इसको बड़े वाले को चेंज कर देंगे, तो इससे मान लेते हैं अपनी बारी चेंज होने के बाद 2,7 हो गया। इससे इस पोर्शन में कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, हमारे एरिया को इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। इससे मतलब हमारा सॉल्यूशन तो फिर ऑप्टिमल हो पाएगा, एरिया चेंज नहीं हो रहा है, हम पॉइंटर को चेंज कर रहे हैं जितना मेरा एरिया चेंज नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग फुल फॉर इस मिनिमम वाले को अपडेट करेंगे ताकि हमारा ये क्या बोलते हैं, ताकि हमारा एरिया चेंज एरिया अफेक्ट हो, तभी तो हम स्टेप कर पाएंगे करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, और मान लेते हैं हमारा लेफ्ट पॉइंटर हमारा इस वाले पे मन वाले पे। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट हमारा ये लेफ्ट वाले पे हमारा पॉइंटर और ये वाला राइट वाले पे। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट 0 और इसका वैल्यू है 8। ठीक है, 8 तो 0 माइनस 8 लेफ्ट हो गया हमारा 8, एरिया आ जाएगी 8 माइनस 0 इंटू
मिनिमम ऑफ 7 और 1, ठीक है, जो कि 1 है, ठीक है। हमारी एरिया आ गई 8। अब फिर हम लोग मिनिमम वाले को अपना इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ा देंगे, तो फिर हमारा पॉइंटर यहाँ से हट के आ जाएगा सेकंड 8 पे। अब हम एरिया फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, तो एरिया आ जाएगा हमारा 8 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है, और ये हमारा अभी भी एट इंडेक्स पे, तो हो जाएगा 8 माइनस 1, ठीक है। 8 माइनस 1 7 इंटू 7, क्योंकि हमारे दोनों में से मिनिमम है 8 और 7 से हमारा 7 मिनिमम, तो फिर हो जाएगा 49। ऐसे करते करते हम, अब हमारा मिनिमम एरिया 7 है, तो अब हम राइट काउंटर को ठीक है। तो इसका क्या एल्गोरिथम देखते हैं इसका। पहले हम लोग फिर से एक मैक्सिमम एरिया वेरिएबल रखेंगे, फिर लेफ्ट पॉइंटर डिफाइन करेंगे 0 पे, राइट पॉइंटर डिफाइन करेंगे -1 पे, ठीक है। जब तक लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू राइट पॉइंटर से कम है, तब तक हम लोग इसको रन करेंगे, क्योंकि हमारा, अगर मान लेते हैं हमारा लेफ्ट पॉइंटर इधर है, राइट इधर आया, अगले पास हमारा लेफ्ट इधर आ गया, ठीक है। अब अगले पास में हमारा, अगर मान लेते हैं ये लेफ्ट, फिर अगर ये फिर इधर जाएगा, तो फिर ये दोनों सेम हो जाएगा ना, और उसका फिर एरिया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम इंडेक्स पे है। लेंथ हो जाएगी बल्कि आगे सेल जो कि सेम है, तो 0 हो जाएगा, फिर इसके आगे बढ़ जाएगा, तो फिर वो आगे बढ़ कुछ हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको लेफ्ट में तब तक रन करेंगे जब तक हमारा लेफ्ट पॉइंटर हमारा राइट पॉइंटर से छोटा है, ठीक है। फिर अब हम फिर सारी एरिया कैलकुलेट करेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा राइट मीन्स लेफ्ट minimum of h of n comma h of r, ठीक है। फिर हम लोग चेक करें मैक्स वेरिएबल में, चेक करेंगे मैक्सिमम करेंट कॉमा मैक्स, करने के बाद फिर हम लोग चेक करेंगे कौन सा, ठीक है। इफ हाइट ऑफ एन लेस देन हाइट ऑफ आर, अगर तुम्हारा लेफ्ट वाला एरिया छोटा है, लेफ्ट वाला लाइन छोटा है, तो हम लेफ्ट वाले को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। एल्स राइट वाले को माइनस माइनस, ठीक है। और फिर हम लोग अपने एरिया को रिटर्न करेंगे, ठीक है। वही इफ एल्स में इसमें क्या हो रहा है मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि दोनों में से एरिया में कौन सा मिनिमम एरिया है, ठीक है। अगर हमारा लेफ्ट छोटा है राइट से, तो हम लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, और या अगर हमारा राइट छोटा है लेफ्ट से, तो फिर हम लोग राइट वाले पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैंने बताया, क्योंकि हमारे एरिया में हम लोग डालने का, और मिनिमम चेंज करने के लिए वाले को चेंज करेंगे तभी हमारा एरिया परफेक्ट आएगा, इसलिए हम इसी मिनिमम चेक कर रहे हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो देखते हैं, ठीक है। So, फिर हम लोग मैक्स वेरिएबल करेंगे, अब हम अपने दो पॉइंटर्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। हमारा लेफ्ट वाला फर्स्ट इंडेक्स पे वो पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाला राइट वाला लास्ट इंडेक्स, अब तब तक चलाएंगे जब तक लेफ्ट वाला राइट वाले से छोटा है। अब हम अपनी पहले हाइट डिफाइन करेंगे, तो जाएगा मैक डॉट मीन हाइट ऑफ करंट एरिया को निकालेंगे, तो जाएगा हाइट मीन्स लेफ्ट इनटू हाइट। अब चेक करेंगे तो क्या ये मैक्सिमम है, हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा वाला हाइट हमारा छोटा, अगर हमारा लेफ्ट वाला हाइट छोटा है फिर हम लोग प्रेस कर देंगे, वरना हम लोग में राइट वाली मिस करेंगे। अब हम लोग अपना मैक्सिमम एरिया रिटर्न करेंगे, उसको रन करेंगे, तो ये अपना एक्सेप्ट हो गया। अब इसको सबमिट करेंगे, फिर ये एक्सेप्ट भी होना चाहिए, ये एक्सेप्ट होगा। तो इससे कॉम्प्लेक्सिटी कौन बता सकता है, क्या होगा। फर्स्ट केस होगा कि हमारा दिखाता हूँ, फर्स्ट केस क्या होगा इसमें हमारा कि हमें
अपना जो एरिया मिल रहा है, ठीक है। वर्स्ट केस ये होगा। तो वर्स्ट केस से हमारा कोई वो चेंज पड़ेगा नहीं, कि मान लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। वर्स्ट में रेंज करती हूँ। देखें, अगर हमारा स्टार्ट ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो चेक करते 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 मान लेते हैं हमारा इधर आ गया। तो हर केस में हमारा इस पोजीशन पे तो जाएगा ही जाएगा। अब इन दोनों तक तो पॉइंट करेगा ही करेगा, ठीक है, क्योंकि उसे हर एरिया चेक करना है ना। हर एरिया चेक करेगा तभी तो मैक्सिमम एरिया निकालेगा। और इसका एक ही रैंडम डेंसिटी होगा, क्योंकि वो हर एलिमेंट से सिर्फ एक ही बार जाएगा। तो ये पहले फर्स्ट से गया है, वही तो चूज करेगा। फिर कोई कोई एक अपडेट होगा, फिर वही में से कोई फिर एक कोई अपडेट होगा, फिर एक कोई अपडेट होते 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 लास्ट अपडेट। हमारी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही, और बेस्ट केस की ऑफ नहीं होगी, क्योंकि वो हर एरिया में चाहिए रादर देन एक एरिया।